दोस्तों आज की इस वीडियो में व्हाट्सएप की स्टोरी बताऊंगा और बताऊंगा कि व्हाट्सएप अब हमारे कभी के साथ कैसे खेल कर रही है। और 2-4 दिन पहले ही व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ न्यूज निकल के आए हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम जबरांत। वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों व्हाट्सएप की शुरुआत होती है 2009 में जैम और ब्रायन ऑक्टम द्वारा, जब ये दोनों याहू कंपनी में काम कर रहे होते हैं। उसी बीच कुछ सालों के जॉब के बाद इन्हें वहां से ये निकल जाते हैं। तब ये दोस्तों फेसबुक पे ट्राई करते हैं, लेकिन वहां से इन्हें रिजेक्शन मिलती। फिर ये जॉब के लिए ट्विटर पे ट्राई करते हैं, लेकिन वहां पे भी इन्हें रिजेक्शन ही देखना पड़ता है। फिर ये अपने लाइफ में सोचते हैं चलो और कुछ नहीं देखा जाएगा। फिर तभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और किसी जरूरी काम से कहीं गए हुए होते, तभी उन्हें अपने फ्रेंड द्वारा कॉल आते ही, लेकिन कॉल नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे। तभी उन्हें माइंड में एक आइडिया आया, सोचे क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी स्थिति को हम बता दे ताकि हमें फ्रेंड कॉल नहीं कर पाए, या अपनी स्थिति को बता दे बिना बात किए हुए और काम डिस्टर्ब भी ना हो। तभी दोस्तों इन्होंने व्हाट्सएप बनाई और इसमें सिर्फ उस टाइम अपनी स्टेटस बताने के लिए ही ऑप्शन थी, यानी कि अपनी स्टेटस ही बताते कि आप कहीं मॉल में हैं या कहीं कुछ है तो वहां पर लिख दिया जाता था और ये टेक्स्ट की में से सारे दोस्तों के पास नोटिफिकेशन चली जाती थी और दोस्त को ये पता होती थी कि अभी क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलते रहा। लेकिन इसी बीच हुआ क्या दोस्तों कि इसी व्हाट्सएप स्टेटस से बताने वालों को दोस्तों इसे मैसेज की तरह यूज किया जाने लगा, क्योंकि उस टाइम में मैसेज की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही थी, या समझ लो कॉस्ट ज्यादा होने के कारण लोगों ने इसे मैसेज की तरह यूज करने लगे, क्योंकि ये इंटरनेट द्वारा चलती थी और फ्री यूज थी। दोस्तों ये इसी कारण से देशों में ज्यादा ही पॉपुलर हो गई और कई सारे देशों द्वारा इसे यूज किया जाने लगा। लेकिन इसी बीच बात आती है इसकी, जब ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती तब इसे फीचर आती है कि अब फोटो भी भेजा जा सकता है। कि उस टाइम में ये पॉपुलर हो चुकी थी, कुछ ही दिनों में ये 2 लाख प्लस डाउनलोड हो चुकी थी और ये नंबर 1 पे आ गई थी। इसी बीच इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन दोस्तों बात क्या हुई कि उतने पैसे इन्हें नहीं आ रहे थे और इन्हें व्हाट्सएप में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे जब व्हाट्सएप की यूज कर रही थी या कर रहा था तो उसे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता था, जो इनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगती थी जो इनके पास थे नहीं। अब ये फंड से जो पैसे आ रहे थे उतने थे नहीं। फिर ये सोचे चलिए ऐसा कुछ किया जाए, समस्या को हल किया जा सकता है। दोस्तों इसी बीच उन्होंने 1 साल के लिए $1 चार्ज करने लगे। फिर भी दोस्तों इसकी इतनी पॉपुलैरिटी और इसे इतने उस टाइम के लिए ये मैसेजिंग के लिए और लोगों को ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन लोगों को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, तो यूज कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि इसे गूगल द्वारा खरीदे जाने की कोशिश की जाती, लेकिन दोस्तों इसे जैम और ब्रायन ऑक्टम द्वारा इसे कभी भी बिजनेस मॉडल प्रेजेंट किया, बिजनेस जैसे करने की इसे कभी भी इच्छा नहीं थी। ये चाहते थे कि ये सिर्फ मैसेजिंग ऐप ही रहे और इसे लोग सिंपली वे में यूज करें, इसे किसी प्रकार की कोई मार्केटिंग न हो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले ये गूगल द्वारा इसे खरीदे जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी बात के लेकर इसे नहीं खरीदा जा सका। फेसबुक द्वारा इसे खरीदे जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फाइनली दोस्तों 2014 में इसे फेसबुक ने खरीद ली, ये कहते हुए कि आपकी प्राइवेसी के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आप जैसे इसे चला रहे हैं वैसे ही चलाइए। कहा कि आप हम फ्री यूज करने के लिए छोड़ रहे हैं और इसे फाइनली 2014 में $19 बिलियन द्वारा खरीदा गया। और उस टाइम ये दोनों माला माल हो चुके थे, देख रहे थे पैसे भी मेरे पास और इनके जो सोच थी इसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये चाहते थे कि डेटा प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और इसे किसी प्रकार की एड या ऐसा कुछ भी किया ना जा सके। और ऐसे ही फेसबुक ने उसे कहा कि हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हम ऑनरशिप ले रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप जैसे इसे रेगुलेट करते हैं आप वैसे ही रेगुलेट कीजिए। यही बातों के कारण फेसबुक द्वारा इसे खरीदा गया। हुआ कि फेसबुक की बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, जो निवेशक थे उनसे प्रेशर इनके ऊपर आने लगी, जो पैसे इसमें लगाए हैं और किसी तरह पैसे निकालो कमाओ, क्योंकि अब पैसे लगा है प्रॉफिट भी होने चाहिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि अब ये जैम और ब्रायन ऑक्टम पर ही प्रेशर बनाने लगे, उल्टे बोलने लगे उसे जहाँ अब इस टाइप के बिजनेस मॉडल पर। लेकिन कहीं ना कहीं जैम और ब्रायन ऑक्टम की ये बातें पसंद नहीं थी। पहले तो ब्रायन ऑक्टम इसे छोड़ दिए परेशान होकर, जो नहीं अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसे प्राइवेसी को लेकर किसी बात को लेकर उनकी बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं ब्रायन ऑक्टम की ये बातें पसंद नहीं थी और ये उस कंपनी से इस्तीफा दे दिए। फाइनली बात आती है दोस्तों जैम की। जैम भी इन कंपनियों को छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि फेसबुक द्वारा जो किया जा रहा है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये कहते हुए दोनों ने
फाइनली व्हाट्सएप को छोड़ दिया और पूरी तरह से कब्जा इस पे फेसबुक का हो चुका था और फेसबुक के था इससे पैसे कमाने। अब ये क्या किया कि व्हाट्सएप को तो फ्री यूज रहने ही दिया, लेकिन उस 2018 में ये लाया व्हाट्सएप बिजनेस, ताकि जितने भी बिजनेस है इस पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के साथ डील कर सकते हैं या जो भी। और उसमें एक लिंक दिया गया जो डायरेक्ट आप फेसबुक पे, यानी कि व्हाट्सएप से डायरेक्ट लोग फेसबुक पे आ सकते थे। तो यही सब बातों के लेकर ये पैसे कमाने पे आ चुके थे। अब क्या हुई, बिजनेसर द्वारा ये कहा गया था, मतलब बिजनेसर के ये फीचर की गई थी उस टाइम में, जो आपको कितनी भी सारी मैसेज आएंगे उसे ऑटो रिप्लाई किया जा सकता है 24 घंटे में। लेकिन बहुत सारे मैसेज आए, अगर उसे 24 घंटे में मैसेज रिप्लाई नहीं मिलती तो उसके द्वारा कुछ चार्ज दिए जाएंगे, जो फेसबुक ने लगाई थी। दोस्तों फाइनली एपीआई द्वारा पैसे कमाए जाने लगे। फाइनली दोस्तों अब फेसबुक ये सोच रहा है कि अब इस पे एड भी चलाया जाए, ऐसे कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं अब ऐसी होती है या नहीं। लेकिन फाइनली दोस्तों पैसे कमाने के लिए व्हाट्सएप ने एक और नीति अपनाई कि अब इसमें ट्रांजैक्शन जैसी सुविधा ला दी व्हाट्सएप में। लेकिन हुआ क्या कि इसके द्वारा इसमें कुछ चार्जेस ज्यादा किए जा रहे थे, लेकिन ऑलरेडी ये भारत में पहले से ही यूपीआई जैसी चीज उपलब्ध थी, इसीलिए उतनी इसे कमाई न हो पाई जितनी इसकी सोच थी और ये समझिए एक तरह से फेल हो गए। लेकिन अब फेसबुक सोच रहे कि व्हाट्सएप को बिजनेस मॉडल की तरफ पूरी तरह से यूज किया जा सके, यानी कि व्हाट्सएप पे सामान खरीदा जा सके, खरीदा बेचा जा सके और इस पे एड भी चलाया जा सके। अब ऐसे ही करने की कोशिश की जा रही है और इस सब बातों के लेकर हमारे डाटा प्राइवेसी इस पे उतनी सेफ रहेगी। और इससे पहले हाल में ही देखे होंगे कि व्हाट्सएप ने कुछ प्राइवेसी चेंज होने के कारण विवाद हो रही थी, बहुत सारी इस बात हुई थी। ये न्यूज आपको कहीं ना कहीं मिली होगी, लेकिन अब क्या न्यूज आई है निकल के वो सुन लीजिए। व्हाट्सएप जितने भी यूजर है व्हाट्सएप, इस बार की रिपोर्ट में कहा है इस 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर को बैनेट किया गया है, यानी अकाउंट उसको बैन हो चुका है व्हाट्सएप की तरफ से। वो भी क्यों, वो वायलेंस अकाउंट हो रहे थे। अब दोस्तों बात आती है कि वायलेंस अकाउंट है उसे कैसे पता चलते है, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज तो इनक्रिप्टेड होती है, फिर उसे पता कैसे चलती है जो लोग कैसे इसमें गलत कर रहे हैं या सही कर। दोस्तों इसमें कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जो पकड़ लेती है आप किसी को गाली दे रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज में या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों के प्रोग्रामिंग द्वारा दोस्तों पकड़ लिए जाती है। दोस्तों कंट्री कोड द्वारा इन्हें पता लगा लिया जाता है कि किन देशों में ये नंबर एक्टिव है या किन देशों का नंबर है। दोस्तों इसमें होती क्या है कि अगर कोई नई अकाउंट बनी, अगर थोड़ी ही देर के अंदर में अगर 100 एसएमएस भेजा जा सके तो व्हाट्सएप के वहां पे वायलेंस अकाउंट हो जाती है और इनलीगल चीज जैसे कर रहे हैं ये भी चीज वहां से पकड़ ली जाती है। और आप अगर व्हाट्सएप के साथ गाली गलौज कर रहे हैं तो ये सब चीजें भी व्हाट्सएप के पास वहां पहुंच जाती है। दोस्तों इसका सबसे सिंपल उपाय है कि आप किसी भी तरह की इस पे गलत या गाली गलौज या ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो। दोस्तों और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी अगली वीडियो मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।